बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय। जैसा कि आप लोग थंबनेल देकर समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वह किस विषय पर आधारित है। यदि आप लोग एक निश्चित दिवस को आप इस प्रकार के कर्म करेंगे जो बताए गए हैं या शास्त्रों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अब इस विषय पर चर्चा करने से पहले 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन ध्यान अवश्य करेंगे। तत्पश्चात कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओध्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। या स्वयं सुकृतिनः भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबोधि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां न तास्म परिपालय देवि विश्वम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर भगवान नारायण हरि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पराम्बा जगदम्बा माँ जगत जननी के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि नमन प्रणाम निवेदित करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल देखकर आए होंगे कि अक्षय तृतीया जो कि 19 अप्रैल 2026 को पड़ रही है और उस दिन रविवार का दिन है। अब यदि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह तृतीय तिथि है। इसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। जनसाधारण की सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको अखतीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य कोई भी
धर्म कर्म, धार्मिक कृत्य, यजन यज्ञ हवन आदि करोड़ों गुना लाभ देता है। इस दिन किए गए किसी भी धार्मिक कार्य का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। और जब तक इस मृत्यु लोक में मनुष्य निवास करता है तब तक अंतिम श्वास तक उसके साथ यह पुण्य बना रहता है। इस पुण्य का कभी भी क्षरण नहीं होता। इस दिन किए गए किसी भी पुण्य का नाश नहीं होता, वह सदैव के लिए अक्षय हो जाता है। इसीलिए इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि इस दिन हमें विशेष रूप से किस देवता की उपासना करनी चाहिए या कौन कौन से मुख्य कार्य करने चाहिए। तो इस संबंध में सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने के पश्चात अपने नित्य कर्मों को करना चाहिए। और जब हम स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो हमें सर्वप्रथम भगवान भास्कर यानी कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय एक शुद्ध पात्र में अर्थात ताम्र पात्र में कुछ हल्दी, रक्तचंदन और अक्षत जल में मिलाकर उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य का जो वर्ण है, जो रंग है, वह रक्त वर्ण है। इसलिए लाल रंग के बने हुए पदार्थ या अन्य वस्तुएं उन्हें प्रिय हैं। हमें उनकी पूजा में लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग के पुष्प आदि प्रयोग करने चाहिए। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात हम संक्षेप में भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन कर लें। संक्षिप्त गणेश पूजन करने के उपरांत फिर हम भगवान नारायण एवं भगवान भोलेनाथ का संक्षिप्त पंचोपचार या दशोपचार अथवा यदि किसी भक्त की प्रगाढ़ श्रद्धा हो एवं कुछ धन खर्च करने में उसकी सामर्थ्य हो तो षोडशोपचार पूजन भी किया जा सकता है। पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत भगवान की आरती करें, प्रदक्षिणा करें, मंत्र पुष्पांजलि आदि अर्पित करने के बाद फिर दान का विधान है। और उस दिन किया गया दान अक्षय दान कहलाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अक्षय तृतीया के दिन किया गया धार्मिक कार्य भी अक्षय हो जाता है, अर्थात हमें करोड़ों गुना उनका पुण्य, उनका फल प्राप्त होता है। चूंकि इस वर्ष अक्षय तृतीया रविवार के दिन पड़ रही है तो हमें रक्त वर्ण का वस्त्र, रक्त वर्ण के पुष्प अपनी पूजा में प्रयोग करने चाहिए और ताम्रपात्र को दान करना चाहिए। लाल धान्य यानी कि रक्त वर्ण के अनाज यानी कि मसूर की दाल का दान करना चाहिए और चने की दाल भी दान में दी जा सकती है। उसके पश्चात कुछ दक्षिणा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं और दक्षिणा दें। उस दिन किया गया एक छोटा सा यज्ञ भी करोड़ों गुना पुण्य देने वाला होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं
यद्यपि धार्मिक कर्म सदैव ही हमें सन्मार्ग पर लाता है और भगवान की सन्निधि प्राप्त कराता है, लेकिन इस दिन किया गया धार्मिक कृत्य करोड़ों गुना बलवती होकर हमें जीवन में पुण्य प्रदान करेगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई वाहन खरीदना हो तो यह दिन अत्यंत ही शुभ होता है। इस दिन कोई भी वाहन आप खरीद सकते हैं। यद्यपि अभिजित मुहूर्त में लिया गया वाहन बहुत ही उत्तम होता है, तथापि अन्य किसी अमृत, लाभ या विजय मुहूर्त में भी आप वाहन खरीद सकते हैं। इस दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। दान की बहुत भारी महिमा है, वह दान अक्षय दान हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग दान अवश्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।